नमस्कार, आप नेशन टीवी भारत और मैं आपके साथ विक्रम सिंह। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हीरापुर के झरनापड़ा हटिया में, जहाँ पर रोज़ाना अपने जो ग्राहक लोग यहाँ पर आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चूँकि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। और वैसे में स्थिति जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर देखिए कई महीने से कहें कि यहाँ पर गंदगी जस के तस बनी हुई है। नगर निगम के कान तक ये बात पहुँच नहीं रही है, चूँकि कई यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता हैं यहाँ लोगों को कंप्लेन भी किया है। यहाँ पे जो गाड़ी आती है नगर निगम की साफ़ सफाई जो गंदगी उठाने के लिए वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन इस जो गंदगी को साफ़ करने बोलते हैं तो यहाँ पर साफ उन्होंने मना कर देते हैं। तो इनका ये भी कहना है कि जल्द से अगर कुछ पैसे लेकर हमारा काम कर दे तो भी हम पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलने का काम कर रही है। यहाँ पर जो गंदगी है इस गंदगी को साफ़ नहीं कर रही है। इन्होंने ये कहा कि हमारा ये मांग है कि ये जल्द से जल्द ये साफ़ सुथरा हो जाए ताकि यहाँ पर लोग जो आते हैं शुद्ध वातावरण में रहें। मैं विक्रम सिंह, नेशन टीवी भारत के लिए धनबाद से। शहर के व्यवस्थम इलाके में से एक हीरापुर झरनापाड़ा स्थित सब्जी मंडी में इन दिनों बदहाल सफाई व्यवस्था की मार झेल रहा है। मंडी परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह फैला कूड़ा कचरा, बदबू और कीचड़ की वजह से ना दुकानदार चैन से बैठ पा रहे हैं और ना ही ग्राहक सब्जी खरीदने के लिए रुक रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम से शिकायत की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उनका आरोप है कि नगर निगम का कचरा उठाने वाली गाड़ी तो आती है, लेकिन मंडी के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है वहां सफाई नहीं की जाती, केवल औपचारिकता निभाकर गाड़ी लौट जाती है। ये एक दुकानदार ने कहा कि निगम टैक्स तो समय पर वसूलता है, लेकिन बदले में सुविधा कुछ नहीं देता। हम लोग गंदगी के बीच काम करने को मजबूर हैं और ग्राहक भी कम आते हैं। इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों की मांग है कि मंडी के पास और अंदर जो गंदगी का अंबार है उसे तत्काल साफ कराया जाए। उनका कहना है कि इस गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है, जिससे आमजन की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे भैया? यहाँ पर ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए गंदगी सारा जगह बसा हुआ है, तो हम लोग बाइक भी देखिए कहाँ पार्क किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। दूसरा कि सबको बेचने वाला को भी दिक्कत होता है, हर जगह नहीं लगा पाता है। आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, समझे? यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं। काम नहीं कर रहा है क्या? कुछ नहीं, खाली आता है, अपना फॉर्मेलिटी निभाता है और चले जाता है, साफ सफाई नहीं करता, कुछ नहीं होता है। खाली टैक्स के नाम पे सरकार लूट रही है। कहीं कंप्लेंट की है आपने? हम लोग तो कंप्लेन नहीं किए, लेकिन अपना सभी तो देखने का बनता है ना। टैक्स डेली लेता है। टैक्स डेली लेता है। नाम बताइए। हमारा नाम राकेश कुमार हुआ। बोलने जानते हैं आप लोग। क्या कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि यहाँ सर महक और गंदगी के कारण हमें सारे लोग परेशान हैं। जितने भी आते हैं देहाती लगाने वाले वो आने छोड़ दिए हैं। मंडी पूरा ख़राब है, बीमारी का डर है। इतना संदेश जा रहा नगर निगम को, हम लोग बोल के थक गए हैं। यहाँ का जो पूरा बदबू मार रहा है, यहाँ आदमी इसी तरह जीने के लिए तैयार है। बगल में दुकान लगाते हैं सर, देखिए बगल में दुकान है, हम लोग एकदम परेशान है गंदगी से। गंदगी बहुत पहले से बहुत पहले लगातार है, एक सप्ताह 10 दिन से बोल रहे हैं इसको हटाइए, कम से कम कीचड़ को हटाइए, लेकिन ये लोग बार बार बोल रहा है। वहाँ जाके बोलिए, वहाँ भी कितना बार बोलेंगे। एक बार आते हैं उठाने वाले गाड़ी, कचरा कभी छोड़ते हैं कभी उठाते हैं। साफ करने वाला गाड़ी नहीं आता? साफ करने वाला गाड़ी नहीं आता सर, बोल के हम लोग थक गए हैं। कोई सुपरवाइजर है अर्जुन जी करके, अर्जुन जी करके। लोग कंप्लेन कहीं किए हैं? कंप्लेन हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग थक गए हैं बोल बोल के। कोई आता नहीं? कोई नहीं आता है। तो टैक्स तो ठीक बराबर लेती है? टैक्स लेती है, टैक्स लेती है, तहसीलती है टैक्स। गाड़ी हीरापुर तक घुसती है, इधर लेके इधर आती है, सिर्फ वहाँ कचरा उठाती है कोना पे। यहाँ उन लोग को बढ़ गया कि कम से कम भैया हम लोग पैसा दे रहे हैं, 150 ले लीजिए, लेकिन इस कचरा को हटाइए। हम लोग समाज सेवा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देता। मंडी के लोग को तो बहुत दिक्कत होता होगा। मंडी के लोग यहाँ हालत खराब है, कितने का तबीयत खराब है। अभी 2 दिन से हम भी तबीयत खराब है, आज 2 दिन के बाद कस्टमर भी भाग रहा है, बहुत दिक्कत होता है। और भी देखिए वहाँ कचरा जमा हुआ है, लोग से पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश कुमार साहू नाम है। यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि गंदगी दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। नगर निगम की गाड़ी आता है, हमने कितना बार बोला कि इसको उठा करके फेंकिए, इसको ले जाइए,
मटिया करके चला जाता है लेकिन नहीं उठाता। सिर्फ वहाँ का कचरा पूरा उठाएगा भी नहीं, हम लोग बोलने के बाद हम लोग बात का अनसुना कर देगा और ये सब कचरा छोड़ करके चला जाता है। कम से कम 10 से 15 बार बोले वो नहीं उठाता है। गंदगी कब से? गंदगी ये सर करीबन हमको साल भर लग रहा है। ये सब देखिए सब उसी तरह से भर गया, रूम में थोड़ा सा था, जब थोड़ा था तब हमने बोलते तब नहीं उठाया। अब वो ज्यादा हो गया तो भी लोगों को आंख नहीं खुल रहा। हम लोग बोलते हैं पैसा कलेक्शन करके आपको दे दिया जाएगा, उठा लीजिए, तो भी नहीं उठाता है। साफ सफाई के लिए कितना भी ध्यान दे, पहुंचता है बीमारी इस चक्कर में। यहाँ आदमी नहीं रुकना चाहता, कस्टमर नहीं आता है, भाग जाता है, बहुत स्मेल करता है, बहुत ज्यादा स्मेल करता है। आप खुद खड़े हैं, आपको खुद स्मेल मार रहा है। हम चाह रहे हैं कि साफ सुथरा ये बढ़िया से हो जाए। मेरा नाम अनिल कुमार। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।